1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल होंगे 6 नए देश। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिक्स में शामिल होने की बात। ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा नए देशों के जुड़ने से मजबूत होगा ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का तीसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी बोले द्विपक्षीय सहयोग से नए आयाम बनेंगे। ब्रिक्स में चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र भी किया। चांद पर परचम लहराने के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ आदित्य L1 और गगनयान मिशन पर बोले सितंबर में आदित्य मिशन की सितंबर में लॉन्चिंग होगी। गगनयान पर काम जारी। भारत ने रचा इतिहास। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने शुरू किया आगे का काम। चांद पर उतरने के बाद काम पर रोवर प्रज्ञान ने तस्वीरें भेजी। विदेश दौरे से लौटते ही इसरो के वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 26 अगस्त को श्रीहरिकोटा पहुंचकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री। चंद्रयान 3 की सफलता पर जोधपुर में स्कूली छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर दी इसरो को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मुलाकात करेंगे। शाम को साउथ ब्लॉक में होगी मुलाकात। इंडिया गठबंधन की मुंबई में 1 सितंबर को होगी बैठक। गठबंधन का नया लोगो होगा जारी। 11 सदस्यों की कमेटी के नाम का भी हो सकता है ऐलान। मिशन चुनाव में जुटी बीजेपी। नए विस्तार कार्यालय बीजेपी के राज्यों के कोषाध्यक्षों के साथ बैठक। जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहे मौजूद। आज दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी के छापेमारी के खिलाफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों पर कांग्रेस का केंद्र पर वार। कहा सर्वे में छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत रही कांग्रेस, इसीलिए एक्टिव हुई ईडी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी। पशुपति पारस बोले हर कीमत पर चुनाव हाजीपुर से ही लड़ूंगा, धमकी से डरता नहीं। मणिशंकर अय्यर के समर्थन में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, कहा मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि नरसिम्हा राव बीजेपी की सोच वाले प्रधानमंत्री थे। बीआरएस विधायक पट्टनम महेंद्र रेड्डी को कैबिनेट में शामिल करेंगे सीएम केसीआर। दोपहर 3 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। हो चुका है। केसीआर के पहले कार्यालय में परिवहन मंत्री थे रेड्डी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द की है। चुनाव नहीं होने की वजह से भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द की गई। तेजस ने किया हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का सफल परीक्षण। गोवा के तट पर मिसाइल को 20,000 फीट की ऊंचाई से दागा गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। नू हिंसा में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई के विरोध में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया। मौसम विभाग का शिमला समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट। एक दिन में 13 मरे, 6 लापता, 709 सड़कें बंद, 2,897 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल में आसमानी आफत से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू में कई मकान हुए धराशायी। आज सुबह पहाड़ी धंसने से ढहे मकान। आसमानी आफत से आई दरारों की वजह से 1 हफ्ते पहले ही खाली करवाए जा चुके थे मकान। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सर्विस स्टेशन पर गिरा पेड़, कई गाड़ियां दबी। भारी बारिश के चलते आज बंद हैं स्कूल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश का कहर। उफान पर नदी नाले, पैदल चलकर पार करने वाला पुल उफान में बह गया। यूपी के उन्नाव में लगातार हो रही बारिश के चलते ढहा कच्चा मकान। मलबे में दबी मां बेटी को पड़ोसियों ने निकाला बाहर। बिहार के नालंदा में घंटों की बारिश होने के बाद सदर अस्पताल में पानी जमा हो गया है। लोगों की बढ़ी है परेशानियां। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से दबाए पैर। हफ्ते में 3 बार करवाते हैं अपनी आरती। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह पर उठे सवाल। ट्रेन पकड़ने के लिए रैंप पर चढ़ाई कार, स्टेशन के एस्केलेटर तक पहुंचा दी कार। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की घटना। प्याज की कीमत पर गिरावट से नाराज किसान। नासिक की लासलगांव मंडी बंद का ऐलान। सब्सिडी के लिए सरकार से आश्वासन की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या के विरोध में 12 घंटे का बंद। दुष्कर्म का विरोध करने पर की थी हत्या। जगदलपुर से ओडिशा जा रही यात्री बस में लगी भीषण आग। टायर फटने से निकली चिंगारी से बस आग की चपेट में आ गई। बाल बाल बचे हैं बस में सवार 45 यात्री। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीवीएस के शोरूम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। मुंबई के लोखंडवाला में पाइपलाइन फटने से दहशत। बिल्डिंग के 8वें फ्लोर तक पहुंची पानी की तेज बौछार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।